हेलो एवरीवन। जे मेंस 2023 में स्टैटिस्टिक्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या कहा गया है। लेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 4। यानी कि हमारे पास टोटल 12 ऑब्जर्वेशंस है जिसका मीन और वेरिएंस हमें दिया गया है जो कि 9 और 4 है। Later on, it was observed that two observations were considered as 9 and 10 instead of 7 and 14। देखिए, यहाँ पर एक गलती हो जाती है कि एक्चुअल में एक्चुअल में जो ऑब्जर्वेशन थी 7 and 14 थी, बट बाय मिस्टेक इसको 9 और 10 लिया गया है ना। फॉल्ट क्या हो गई यहाँ पर कि उनको ले लिया गया 9 and 10। तो 9 and 10 जो है ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है, बट ये नहीं होना चाहिए था। तो अब हमें जब पता चल गया कि 7 और 14 की जगह 9 और 10 लिख लिया गया है गलती से, तो इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, इस फॉल्ट को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बाद हमारा मीन और वेरिएंस दोनों चेंज हो जाएगा। तो जो नया वेरिएंस आएगा, यानी कि इसको हटा के इसको ऐड करने के बाद, वो m/n है। m और n दोनों को प्राइम है, तो m+n की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जो जो चीजें दे रखी हैं उनको हम नोट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये चीज दिया गया डेटा, यानी कि एक्स बार दिया गया है, यानी कि सिग्मा ऑफ xi/n दिया गया है ना। ये होता है मीन निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर टोटल 12 ऑब्जर्वेशंस है। तो 12 ऑब्जर्वेशंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं भाई, x1, x2, x3 है ना, कहाँ तक, x12 तक, डिवाइडेड बाय n यानी कि 12। इसका वैल्यू दिया गया है 9, है ना। अब इस 12 को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, और 12 × 108 होता है। तो इस तरीके से इतना काम मैंने कर लिया। अब हमें ये पता है कि इस जो 12 ऑब्जर्वेशन है इसमें से दो ऑब्जर्वेशन 9 and 10 है। क्या है, 9 and 10। तो भाई मैं x11 और x12 को 9 और 10 एज्यूम कर लेता हूं। तो x1, x2, x3, x10, और बाकी की दो ऑब्जर्वेशन को 9 और 10 एज्यूम कर लिया मैंने। ये हो गया 108। ये 19 है, इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा, है ना। तो ये हो जाएगा -19। आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो यहां से मेरे पास जो जो चीजें आने वाली हैं वो मैं, अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन में। 9/2 है, मीन का वैल्यू 9/2 है। तो 9/2 है, तो ये 54 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं 54 - 19 लिख सकता हूँ। तो 54 - 19 कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 33। x1, x2, x3, सॉरी ये हो जाएगा 35। क्या हो गया, 35 के बराबर हो गया, है ना। इसी तरीके से सिग्मा स्क्वायर का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना। अब ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। अब नया मीन हमें निकालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हमें अगर निकालना है सिग्मा, इसका फॉर्मूला होता है xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस x बार का स्क्वायर। अभी अगर मैं यहाँ पे न्यू वाला निकाल रहा हूँ तो यहाँ पर भी न्यू वाला मीन चाहिए। तो नया मीन क्या होगा वो मैं निकाल लेता हूँ। तो x न्यू बार, है ना, इसको मैं कैपिटल X बार बोल देता हूँ, है ना। तो कैपिटल X बार क्या होगा, सारी ऑब्जर्वेशन का हम सम करेंगे जी, x10। और अब जो दो x11 और x12 जो 9 और 10 थी उसको हमने रिप्लेस करना है 7 और 14 से। तो +7 +14 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 12, है ना। अब हमने अभी अभी यहां से यहां तक का सम 35 निकाला है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 35 +7 +14। तो ये कुछ हो जाएगा 56/12। तो ये कितना हो जाएगा, 56/12, यानी कि 14/3। ये किसका वैल्यू आ गया, एक्स बार का, न्यू
एक्स न्यू बार का वैल्यू आ गया, है ना। चलिए अब चलते हैं हम वेरिएंस पे। वेरिएंस का फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अभी हम पहले ओल्ड वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड वाले को सिंपली हमने डायरेक्टली सिग्मा और एक्स बार ही बोलना है। तो देखिए ओल्ड वाला जो सिग्मा स्क्वायर है उसका वैल्यू 4 दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 4 दिया हुआ है। तो चलिए 4 लिख लेते हैं, इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ, कि सारी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम कर रहे हैं, यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड सो x10 का स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास दो ऑब्जर्वेशंस जो गलत वाली थी वो 9 और 10 थी, तो उनका स्क्वायर भी करेंगे हम। 9 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 12 है हमारे पास, माइनस एक्स बार का वैल्यू हमें दिया गया था 9/2, तो उसको उसको लिख लेंगे 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो ये कुछ होगा x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर एंड सो ऑन x10 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 81/4। और हमने लेके चले गए 12 को राइट हैंड साइड में, तो इंटू 12 कर देंगे। 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 181। तो मैं आगे से लिख दिया इसको, है ना। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 291। इसका वैल्यू जो हो जाएगा 291 हमारे पास होने वाला है। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x10 का स्क्वायर प्लस 181 इक्वल टू 291 होने वाला है। अब ये जो 181 है, इसको मैं दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो -181 हो जाएगा। और कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पर होने वाला है ये कितना हो जाएगा 110। तो 110 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने क्यों फाइंड किया, उसका एक रीजन है, क्योंकि जो नया वाला वेरिएंस है उसका भी सेम फॉर्मूला होगा, XI² अपॉन 12 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, है ना। ये नया सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू होगा। तो यानी कि सारी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम ऐड करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर एंड सो ऑन कहाँ तक x10 का स्क्वायर। अब बाकी की दो ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास 9 और 10 थी उसकी जगह 7 और 14 आ गया है। तो 7 और 14 में तब 7 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, माइनस एक्स बार अभी अभी हमने निकाला जो कि आया था 14/3। तो 14/3 का हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए अभी अभी x1 से लेकर x10 तक के स्क्वायर का सम जो है वो 110 है, तो इसकी जगह पर मैं 110 लिखने वाला। तो 110 प्लस 49 प्लस 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 14 का स्क्वायर 196, 3 3 इस तरीके से हमारे पास आ गया। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 355/12 माइनस 196। क्या कोई मिस्टेक हो गया है, 200, 300, 6 9 6 15, ठीक है। 205, 245, 55, यस इट्स करेक्ट। तो इसका एलसीएम वगैरह लेने के बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 281/36। 280 281/36 आ जाएगा, है ना। अब अगर हम इसको कंपेयर करें 8 और 1 9 2 11, अगर इसको कंपेयर करें m/n से, तो बोला गया था m और n को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब भी पता होना चाहिए। को प्राइम, अगर दो नंबर m और n को प्राइम है तो उनका जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का HCF है वो भी क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। तो यानी कि m इज इक्वल, ऐसा नहीं कि
एम का जो वैल्यू आए वही आप रखेंगे, नहीं, आपको चेक भी करना पड़ेगा कि एच सी अपॉन होना चाहिए। तो एम प्लस एन का वैल्यू बोला गया था, तो 281 प्लस 36, आई थिंक इट इज 317। तो हम अपने ऑप्शंस में जाते हैं, चेक कर लेते हैं। तो 317 जो ऑप्शन है वो फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, तो हमारा फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।